हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं अजय कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का लेट्स लर्न विद अजय सर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए बच्चे, बात करने वाले हैं ईपीएफओ एसएसए के टाइपिंग टेस्ट के रिगार्डिंग कि सर टाइपिंग टेस्ट कब तक होगा, किस प्रकार से टाइपिंग टेस्ट जो है वो करवाया जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे कि सर सॉफ्टवेयर में होगा या पेपर को देकर हमें जो है वो ये कहा जाएगा कि भाई आपको टाइपिंग करनी है, मतलब पेपर सामने रख दिया हो। कितने स्पीड और आपको एक्यूरेसी चाहिए, एनटीए का पैटर्न क्या है, एनटीए का पैटर्न क्या है, और बैक स्पेस जो बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था कि सर बैक स्पेस अलाउड होगा या नहीं होगा। तो सारी बातचीत हम करेंगे इस वीडियो के दौरान, जानेंगे कि आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए किन किन पर्टिकुलर जो है वो सेगमेंट की जरूरत है, क्या चीजें आपको सीखनी है और कैसे आपको अपनी टाइपिंग को और बेहतर और मजबूत बनाना है। शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन से सेशन की। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आज के सेशन में आपका ईपीएफओ एसएसए फेज 2 के रिगार्डिंग, है ना। फेज 1 आपका एग्जामिनेशन था जो आप लोगों ने कंप्लीट किया, उसकी आंसर की का वेट आप लोग कर रहे हैं। जैसे ही आंसर की आती है तो उसकी ठीक बाद में आपको एक डेट जो है वो प्रोवाइड की जाएगी और आपका सेकंड टेस्ट यानी फेज 2 आपका होगा। और वो फेज 2 आपका क्या है, कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट, और इसी को हमने क्या कहा है, कंप्यूटर डाटा एंट्री टेस्ट कहा है। ठीक है, ये आपका फेज 2 है, ये आपका फेज 2 है। अगर इस फेज 2 की हम बात करें तो सबसे पहले हम एक एक पॉइंट को जो है वो क्लियर करते चलते हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन कि सर टाइपिंग टेस्ट कब तक होगा, टाइपिंग जो टेस्ट है वो कब तक होगा। अब भैया कब तक होगा इस बात की पुख्ता जिम्मेदारी तो मैं नहीं ले पाऊंगा, लेकिन मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि भाई एक्सपेक्टेड, जैसा कि हम पैटर्न देख पा रहे हैं, चीजों को समझ पा रहे हैं, मैं आपको एक एक्सपेक्टेड डेट जो है वो बताने का प्रयास करूंगा। शायद आप मेरी बात से जो है वो बिल्कुल संतुष्ट भी होंगे कि सर इतना टाइम और इतना एग्जैक्ट जो है वो मोमेंट हमें मिल जाएगा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, आपका पेपर हुआ, आपका जो है वो 23 को पेपर हुआ है। स्टेनो के लिए आपकी 12 दिन बाद में जो है वो क्या आई थी, आंसर की आई थी, है ना। आंसर की जो है वो 12 दिन बाद में आई थी, मतलब 11 दिन बाद में आई थी। 1 ऑफ जो है वो अगस्त को एग्जाम हुआ था और 12 ऑफ अगस्त को जो है वो आपकी आंसर की डाली थी। इसकी जो एक्सपेक्टेड आंसर की है, जिसपे मैं ऑलरेडी आप लोगों से बातचीत कर चुका हूं, वो बाय द एंड ऑफ अगस्त 2023 यानी इसी महीने के अंत तक आ जानी चाहिए, जिसको मैं नेक्स्ट वीक कहूंगा कि मंडे, ट्यूसडे या मोस्ट प्रोबेबली जो है वो वेडनेसडे से पहले पहले आंसर की आपको देखने को मिल जाएगी। क्योंकि आज 25 ऑलरेडी हो चुकी है तो बचे अपने पास में 6 दिन, तो डेफिनेटली नेक्स्ट वीक में इसकी आंसर की आपको जारी कर दी जाएगी, अगस्त 2023 में ही सबसे पहले। जैसे ही आपके पास में आंसर की आएगी तो सबसे पहले आपको मौका मिलेगा 3 दिन के लिए आपको उसमें जो है वो ऑब्जेक्शन लगाने का। बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो है वो कमेंट्स हैं, पर्सनली मैसेजेस भी हैं कि सर बहुत सारे क्वेश्चंस हमें गलत लग रहे थे एग्जामिनेशन में। मैं बार बार कह रहा हूं आपको, जो भी क्वेश्चन आपको गलत लगे आंसर की आने के बाद में, क्योंकि अभी अगर आप ये डिसाइड कर रहे हैं कि वो सही है कि गलत है तो वो गलत है, मतलब वो चीज आप डिसाइड नहीं कर सकते। आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे ही आंसर की आती है, आपको जिन क्वेश्चंस पे लगता है कि सर इन पे ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है तो आप हमसे संपर्क करेंगे। मैं आपको कंप्लीटली इंग्लिश के बारे में पहले ही वादा कर चुका हूं कि उसका प्योर जो है वो आपको ऑथेंटिक सोर्स में आपको दूंगा, कहीं से भी आपको जो है वो प्रोवाइड करवाऊंगा, और बाकी सब्जेक्ट के लिए भी आपका भरसक प्रयास जो है वो आपके लिए किया जाएगा। तो एक्सपेक्टेड आंसर की आएगी, ऑब्जेक्शन लगाएंगे हम, कम से कम 3 दिन हमें ऑब्जेक्शन लगाने का मौका मिलेगा, उसके बाद में आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो अगर आपका सितंबर में मतलब 3 से 4 तारीख तक जो है वो हमें क्या मिल रहा है, ऑब्जेक्शन लगाने का मौका मिल रहा है, तो ऑब्जेक्शन दोबारा रिव्यू होंगे। हाथों हाथ तो टेस्ट का जो है वो रिजल्ट जारी नहीं होता ना, ऐसा थोड़ी है कि हमने जो है वो 4 तारीख को ऑब्जेक्शन लगा के छोड़ा है और 5 को उन्होंने रिजल्ट जारी कर दिया, नहीं। हम जितने भी ऑथेंटिक सोर्स देंगे, अगर किसी क्वेश्चन के पीछे ऑब्जेक्शन लगा है, उसकी लैंग्वेज के पीछे ऑब्जेक्शन लगा है, तो वो इसको क्रॉस वेरीफाई करते हैं। ठीक है, क्रॉस वेरिफिकेशन के बाद में जो है वो क्वेश्चन उनको रखना है या उसे डिलीट करना है, ये सारा डिसीजन लेके 10 से 15 दिन के अंतराल में, यानी लगभग आपका जो है वो 15 से 20 सितंबर 2023 तक आपको क्या देखने को मिल जाएगा, आपका फेज 1 का आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। एक्सपेक्टेड है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यही होना चाहिए कि सर लगभग 15 से 20 सितंबर तक आपका जो है वो आपका फेज 1 का रिजल्ट आ जाएगा। अगर फेज 1 का रिजल्ट आया तो उसके ठीक बाद में क्या होगा, सर फेज 1 में सबसे पहले उन स्टूडेंट्स को शामिल किया जाएगा जो आपकी मेरिट क्वालिफाई करेंगे फेज 1 के अकॉर्डिंग। उसके बाद में आपके जो स्टूडेंट है उनके 10 गुना, यानी भर्ती की 10 गुना स्टूडेंट, लगभग 27,000 स्टूडेंट को जो है वो आगे बुलाया जाएगा सेकंड के लिए। अब आपको सबसे पहले टाइपिंग टेस्ट की मैं बात करूं कि सर टाइपिंग टेस्ट की जो है वो संभावना कब है, तो अगर 15 से 20 के आसपास, मैं फिर कह रहा हूं अगर 15 से 20 के आसपास आपका रिजल्ट आ जाता है, ठीक है, तो आपको एक्सपेक्टेड रखो आपका टाइपिंग टेस्ट आप जो है वो मोस्ट प्रोबेबली नवंबर लास्ट में या फिर दिसंबर फर्स्ट में, और मोस्टली जो है वो ज्यादा चांसेस किसके हैं, नवंबर लास्ट के हैं कि नवंबर लास्ट तक। क्यों? क्योंकि हमें मिड सितंबर मिल जाएगा, पूरा अक्टूबर मिल जाएगा और लगभग पूरा जो है वो नवंबर मिल जाएगा, तो 2 से ढाई महीने का टाइम हमें इसमें इजीली जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो मोस्टली
आप नवंबर लास्ट कंसिडर करें, दिसंबर तो एक जो है वो एक क्रिटिकल सिचुएशन मैंने आपको बताई है कि ऐसा हो सकता है। तो 3 बातें हमने की, आंसर की, इसके बाद में हमने फेज 1 के रिजल्ट के बारे में बात की, और एक्सपेक्टेड जो है वो आपका नवंबर लास्ट तक आपको जो है उससे पहले पहले टाइपिंग टेस्ट करवाने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके बारे में बाकी के क्वेश्चंस को लेकर। सबसे पहली बात, बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था कि सर किसको जो है वो आपके टाइपिंग टेस्ट में शामिल किया जाएगा, हु विल बी एबल टू गिव द टाइपिंग टेस्ट। तो भाई आपका 1/10 आपको जैसा कि नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि 1/10 के रेशियो में हम जो है वो क्या बुलाएंगे, आपका फेज 1 में जो बच्चे ने परफॉर्म अच्छा किया है ना। ये भी समझना, द नंबर ऑफ वैकेंसीज इन ईच कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस। तो बच्चों को कैटेगरी के हिसाब से बुलाया जाएगा, किसके हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से। अगर मैं कहूं कि भैया ओबीसी की 100 पोस्ट है, ओबीसी की कितनी पोस्ट है, 100 पोस्ट है, तो उसका 10 टाइम से 1000 बच्चे ओबीसी से बुलाए जाएंगे। अगर जनरल की जो है वो 200 पोस्ट है, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, तो उसके आपके कितने बच्चे बुलाए जाएंगे, 2000 बच्चे बुलाए जाएंगे। तो ये सारी बातचीत आपकी जो है वो 1/10 यानी लगभग 2600 प्लस वैकेंसी है, 2600 कुछ वैकेंसी है, तो लगभग आपकी जो है वो 27000 अप्रोक्सीमेट, मतलब अप्रोक्सीमेट जितनी वैकेंसी है उसकी 10 गुना स्टूडेंट आपको जो है वो देखने को वहां पर मिलने वाले हैं अप्रोक्सीमेट। इन स्टूडेंट्स को जो है वो किसके लिए बुलाया जाएगा, आपका टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। सर बुलाने का तरीका क्या होगा, वो बात भी हम करेंगे। कंप्यूटर स्किल टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर। अब देखो, कंप्यूटर जो स्किल टेस्ट आप देने जाओगे वो सबसे पहली बात आपका क्वालिफाइंग है, उसके मार्क्स जो है वो फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, उसके मार्क्स जो है वो फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, लेकिन क्वालिफाई करना तो जरूरी है। मार्क्स ऑब्टेन विल नॉट बी डिकाउंट फॉर मेरिट रैंकिंग, और मेरिट पर इस जो है वो टाइपिंग टेस्ट में लाए हुए मार्क्स का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आपने इसको क्वालिफाई भी कर लिया है तो डेफिनेटली आप जो है वो मेरिट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब वो डिपेंड करेगा कि आप उस मेरिट को क्वालिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। चलिए, इसके ठीक बाद में हम बात करते हैं कि सर टाइपिंग की लैंग्वेज क्या रहेगी। तो टाइपिंग में आपको 2 लैंग्वेज दी है। देखिए, कुछ भर्तियों में क्या होता है, जैसे अगर मैं बात करूं राजस्थान की कुछ भर्तियों की, तो वहां आपसे दोनों लैंग्वेज में क्या करवाया जाता है, टाइप करवाया जाता है। ठीक है, लेकिन यहां बात कर रहे हैं कि देखो, सबसे पहली बात तो क्या आई थी, सबसे पहली बात तो ये आपको जो है वो देखने को मिला था, डू यू पजेस अ स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। कहां देखने को मिला था, जब आप फॉर्म फिल कर रहे थे, जब आप क्या कर रहे थे, फॉर्म फिल कर रहे थे, फॉर्म फिलिंग के टाइम पे आपको ये क्वेश्चन देखने को मिला था, जिसका जवाब आपने यस और नो में दिया होगा, जिसने आपने यस और नो में दिया होगा, और मोस्ट प्रोबेबली जो है वो स्टूडेंट्स ने क्या दिया है, यस दिया है, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट में ये हाँ हमें आता है तभी तो आप आगे प्रोसीड कर पाओगे ना। तो 35 वर्ड आपके जो है वो किसमें है, इंग्लिश में, पर जो है वो पर मिनट, 35 वर्ड पर मिनट जो है वो इंग्लिश में, और आपका 30 वर्ड पर मिनट जो है वो हिंदी में। अब देखिए, शॉर्टलिस्ट जो कैंडिडेट होगा, यहां सिर्फ आपको ये पूछा था कि आपने आपके अंदर वो स्पीड है या नहीं है, हाँ या ना बताओ। आपने कहा हाँ, लेकिन आपसे ये नहीं पूछा कि टाइपिंग की लैंग्वेज क्या रखनी है, आपको हिंदी रखनी है कि इंग्लिश रखनी है। कुछ एग्जामिनेशन की बात करूं तो वो आपकी एग्जैक्ट जहां आप जो है वो टाइपिंग टेस्ट देने जाते हैं, उसी टाइम पे आपको टाइपिंग टेस्ट के पहले एक जो है वो पोर्शन दिखाई देता है, जिसमें आपको हिंदी या इंग्लिश में से एक चूज करना होता है कि जिसमें आप दे रहे हैं। लेकिन यहां आपको जो भी शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट होंगे उनको विल गेट अ लिंक इन द मेल टू सेलेक्ट देयर टाइपिंग लैंग्वेज। आपको जो है वो क्या मिलेगा, आपको लिंक मिलेगा एनटीए के द्वारा। एनटीए आपको तकरीबन रिजल्ट के 7 दिन के आसपास जो है वो लिंक भेजना से जो है वो आपको शुरू करेगी, लिंक भेज देगी, और आपको फिर क्या करना है, उसमें फिल करके कि भाई आप टाइपिंग जो है वो लैंग्वेज क्या रखने वाले हो, जो भी उसका एक पर्टिकुलर टाइम होगा, 3 दिन या 5 दिन का, वो आपको दिया जाएगा, और आपको लिंक से क्या कर देना है, उसमें टाइपिंग की जो है वो लैंग्वेज आपकी सेलेक्ट कर लेनी है। यहां तक की बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो इसके बारे में आगे बढ़ते हैं कि सर टाइपिंग स्पीड क्या मांगी है, टाइपिंग स्पीड क्या मांगी है, एक्यूरेसी क्या है, और एक्यूरेसी को बढ़ाना कैसे है, ये सारी बातचीत मैं आपसे करूंगा। ठीक है, अपने बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो हाईकोर्ट एलडीसी में, अभी राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी में तकरीबन जो है वो अपन ने 16 से 17 जो है वो बच्चों का सिलेक्शन दिया है, फाइनल सिलेक्शन की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो वहां से मैं आप अगर चाहेंगे तो आपको जो है वो टाइपिंग से रिलेटेड बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिलाऊंगा, आपको जो है वो चैनल पर उनसे जो है वो बातचीत करवाऊंगा, ताकि आप बेहतरीन तरीके से चीजों को और समझ पाएं कि टाइपिंग में वास्तविकता में होता क्या है। ठीक है भाई, अब देखिए, आपका टाइपिंग टेस्ट की अगर मैं बात करूं कि सर टाइपिंग टेस्ट आपका जो है वो स्पीड क्या रखनी है, तो आपकी 35 वर्ड पर मिनट आपको चाहिए इंग्लिश में, है ना, 35 वर्ड पर मिनट, यानी 60 सेकंड में आपको 35 वर्ड लिखने हैं। 30 वर्ड्स पर मिनट आपको चाहिए हिंदी में, और कहां करवाया जाएगा, कंप्यूटर में। तो पहला क्वेश्चन तो आपका बाहर हो गया, कौन सा, कि सर आपका जो है यूजुअली आपका एक तो वो क्वेश्चन बाहर कर दो कि सर पेपर देके करवाएंगे क्या, नहीं, सॉफ्टवेयर बेस्ड होगा। क्या होगा आपका, सॉफ्टवेयर बेस्ड होगा, सॉफ्टवेयर बेस्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट लो,
35 वर्ड्स पर मिनट एंड 30 वर्ड पर मिनट कोरस्पोंडेंट टू 10,500 की डिप्रेशन पर आवर, है ना, केडीपीएच, या बात करें 9,000 की डिप्रेशन पर आवर ओन एन एवरेज ऑफ 5 की डिप्रेशन फॉर ईच वर्ड फॉर डाटा एंट्री वर्क। पूरी बात समझो तुम, है ना, कि ये है क्या, मामला क्या है। देखो की डिप्रेशन किसको कहते हैं कि जितनी बार आप की दबाओगे, जितनी बार आप की दबाओगे। की डिप्रेशन का अर्थ ये नहीं है कि वर्ड है, की डिप्रेशन का अर्थ ये नहीं है कि वो क्या है, वर्ड है। जैसे आपने ए दबाया, आपने बी दबाया, आपने जो है वो इसके बाद में फुल स्टॉप लगाया, फिर आपने क्वेश्चन मार्क लगाया, फिर आपने कोमा लगाया, तो ये सब के सब की डिप्रेशन है। कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, 5 की डिप्रेशन हो गई आपकी। तो समझिएगा 10,500 जो है वो की डिप्रेशन कहने का मतलब क्या है, 10,500 आपको कितने टाइम में करना है, आपको करना है 1 आवर में, यानी 60 मिनट में। तो ये आपका टोटल जो है वो निकल कर कितना आता है, 175। और 175 आपको जो है वो क्या करनी है, कि कितने सेकंड में करनी है, ये आपको 60 मिनट में, यानी 1 मिनट के लिए आपका कितना निकल कर आएगा। अगर हम बात करें कि 1 मिनट के लिए ये हैं आपकी कीज, ये आपकी क्या है, 175 कीज। अब देखिए इसमें एक आपको नोट करके दिया हुआ है कि एवरेज ऑफ 5 की डिप्रेशन फॉर ईच, है ना, कि 5 जो की डिप्रेशन है उनका एक एवरेज बनाएंगे। जिन जिन स्टूडेंट को ये लगता है कि सर मैं ए लिखूंगा तो वो एक वर्ड काउंट हो जाएगा क्या मैं द लिखूंगा तो वो एक वर्ड काउंट हो जाएगा क्या, नहीं, ये ऐसे काउंट नहीं होते हैं। काउंट कैसे होते हैं कि लगभग 5 की डिप्रेशन के बाद में 5 की डिप्रेशन मिलकर आपका एक वर्ड काउंट करते हैं। तो भाई 5 की डिप्रेशन का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसको इससे जो है वो डिवाइड करूंगा तो मेरी स्पीड कितनी आएगी, 35 वर्ड पर मिनट, 35 वर्ड पर मिनट जो है वो मेरी स्पीड मुझे दिखाई देने वाली है। इज इट क्लियर। वहीं हम बात करें हिंदी में तो 9,000 की डिप्रेशन आपको कितने में करनी है, 9,000 डिवाइड बाई 60, और अगर इसको 60 से डिवाइड किया तो 150 की डिप्रेशन आया। 150 की डिप्रेशन 5 के हिसाब से हमने कितनी कर दी, 37 वर्ड जो है वो पर मिनट आपको करने हैं हिंदी में। तो स्पीड आपको यही बताई है कि 30 वर्ड हिंदी में और 35 वर्ड इंग्लिश में। डिपेंड करता है आप पे, अगर आपकी इंग्लिश टाइपिंग अच्छी है। जिसको बिल्कुल नहीं आता, जिसने जो है वो सबसे पहले टाइपिंग की शुरुआत करनी है, तो मैं उसको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि वो इंग्लिश ले। और जो दोनों लैंग्वेज में ऑलरेडी पहले से जो है वो परफेक्ट है तो उसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो कहीं से भी आपका इंग्लिश या हिंदी में से चूज कर सकता है। कुछ स्टूडेंट्स की हिंदी बहुत अच्छी है इंग्लिश की बजाय, तो डेफिनेटली आप उस पर भी जा सकते हैं। तो की डिप्रेशन आपको समझ में आ गया, 5 की डिप्रेशन का एक वर्ड बनेगा। टाइम आपको अलाउड होगा 10 मिनट का, टाइम आपको अलाउड होगा 10 मिनट का, ठीक है। अब टाइपिंग टेस्ट आपका कैसे होगा, क्या एक्यूरेसी रहेगी, इन सारी बातों का जो है वो जिक्र हम लोग कर लेते हैं। ये सारा का सारा आपको मामला दिया हुआ है नोटिफिकेशन में आपका पॉइंट 3.2 में, ठीक है। तो आप वहां से भी इसको प्रूफ रीडिंग कर सकते हैं, देख सकते हैं। एक एग्जाम पैटर्न आपका ईपीएफओ एसएससी 2019 की बात कर लेते हैं कि सब 2019 में आपका जो एसएससी एग्जामिनेशन हुआ था, जो आपका कंडक्ट हुआ था आईबीपीएस के द्वारा, तो वो आपका कैसा था, उसमें टाइपिंग टेस्ट कैसा था। तो 2019 का जो टाइपिंग टेस्ट है उसमें आपको 15 मिनट का टाइम मिला था, ठीक है। जबकि 2023 की बात करें तो ये आपको कह रहे हैं कि हम आपको 10 मिनट का टाइम देंगे, ठीक है। टाइम लिमिट आपको क्या देंगे, 10 मिनट देंगे। और 5,000 की डिप्रेशन आपको जो है वो उसके अकॉर्डिंग आपको दिया गया था, जबकि इस बार जो है वो डबल से भी ज्यादा अच्छा कर दिया है। मतलब 5 का डबल कितना हो गया, 10, और यहां पे बात की है 10 के बाद में 10,500 की डिप्रेशन पर आवर। एंड बिफोर द टेस्ट 2 मॉक सेशंस वर कंडक्टेड ऑफ 5 मिनट्स ईच। और दोनों जो है वो टेस्ट के पहले 2 मॉक सेशन जो हैं वो कंडक्ट करवाए थे 5-5 मिनट के, 2 मॉक सेशन भी कंडक्ट करवाए थे। ये 2019 का पैटर्न है, ये 2019 का पैटर्न है, मैं अभी नहीं कह रहा हूं। ये 2023 में क्या पैटर्न रहेगा इस पे अभी तक कोई भी ऑथेंटिक जानकारी नहीं है ना। कोई अगर दे भी रहा है तो फिर वो आपका इनवैलिड जानकारी दे रहा है, क्योंकि जैसे एसएससी ने पैटर्न चेंज किया है, हो सकता है वो इस बार भी आपका, भाई स्पीड आपको बता चुके हैं कि 35 और 30 की रखनी है, आपको की डिप्रेशन बता चुके हैं, वो आपके नोटिफिकेशन में दिए हुए हैं। लेकिन आपको वो 2 मॉक कराएगा या नहीं करवाएगा, ये सारी बातें आपको जो है वो नोटिफिकेशन से ही पता लगेगी, वो ऑथेंटिक जानकारी आपको वहीं से मिलेगी। एक आइडिया मैं आपको दे रहा हूं कि 2019 का ये पैटर्न रखा गया, जिसमें आपको जो है वो पहले 2 मॉक टेस्ट करने की सुविधा मिली थी 5-5 मिनट के, ठीक है। 15 मिनट का टाइम रखा गया और 5,000 जो है वो आपके कीवर्ड जो है वो आपको की डिप्रेशन पर आर आपको दिए गए थे। प्रैक्टिस लिंक वाज प्रोवाइडेड 1 वीक बिफोर द एग्जाम। और ये जो प्रैक्टिस लिंक है, जो मॉक टेस्ट का जो लिंक है, वो लगभग आपका एग्जाम से आपको पहले जो है वो 1 वीक पहले जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया था। इंग्लिश के लिए आपका क्वेट्री जो कीवर्ड है वो यूज किया गया था, और हिंदी के लिए, और मोस्टली हम जो यूज करते हैं वो यही यूज करते हैं, क्वेट्री ही यूज करते हैं। जहां से आपका एएसडीएफ देखा होगा ना आप लोगों ने, तो एएसडीएफ वाले को ही क्वेट्री कहा जाता है। और हिंदी के लिए जो है वो आपका रेमिंगटन, ठीक है। टाइपिंग मोड इज
रिस्ट्रिक्टेड, है ना। टाइपिंग मोड जो था वो कैसा था, उस पर रिस्ट्रिक्शन थी, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था। फॉर एग्जाम्पल, यू विल नॉट बी अलाउड टू प्रोसीड फर्दर अंटिल द एरर इज नॉट करेक्टेड। यानी रिस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या हुआ कि आपने अगर एग्जाम को जो है वो EXEM लिख दिया है तो भाई आप आगे नहीं बढ़ सकते, वो रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था। यू विल नॉट बी अलाउड टू प्रोसीड फर्दर अंटिल द एरर इज नॉट करेक्टेड। जब तक आप उस एरर को ठीक नहीं कर देते तो आपको क्या करना था, इसमें 2 बैक स्पेस लगाने थे, ई को वापस आप ए करते और फिर एम लिख देते तो ये वर्ड सही होता। एंड बैक स्पेस वाज अलाउड, और इसमें बैक स्पेस अलाउड था, और इसमें क्या था, बैक स्पेस अलाउड था। लेकिन एक बात आप समझ लीजिएगा, जितने वर्ड आप गलत करेंगे, जितनी ज्यादा बार जो है वो आप बैक स्पेस लगाएंगे तो फिर आपकी एक्यूरेसी इंपैक्ट करेगी, है ना। आपकी एक्यूरेसी इंपैक्ट करेगी, इसका मतलब आप एक्यूरेसी में अच्छे नहीं है, ये बात विशेष ध्यान दीजिएगा। तो ये EPFO SSC का पैटर्न है। इस बार का जो भी पैटर्न रहेगा नोटिफिकेशन के आधार पे और बेहतर हम उसको समझ पाएंगे कि सर 2 मॉक टेस्ट आपको देंगे या नहीं देंगे। बाकी चीजें सेम टू सेम रहने वाली है। इंग्लिश के लिए वही आपको क्वेट्री पे करवाया जाएगा, रिमिंगटन पे करवाया जाएगा, ये बात कंफर्म है। इसके बाद में बात करते हैं कि आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने कहा कि सर आपके वर्ड्स जो है वो 35 वर्ड पर मिनट, अगर इंग्लिश की बात कर रहे हैं हम कि 35 वर्ड पर मिनट का मतलब क्या हुआ, है ना। तो कैसे काउंट करते हैं, 35 वर्ड कैसे काउंट करते हैं, तो आप समझ पा रहे हो 35 वर्ड काउंट किए हैं, 35 वर्ड काउंट किए हैं, 35 को मल्टीप्लाई करो 5 की डिप्रेशन से, यानी कितना हो गया, पचम आपका 25 और 5 दिए 15 और 2 17, 175 जो है वो की डिप्रेशन आपने लगानी है, की डिप्रेशन आपने लगानी है 175। अब इन 175 में क्या क्या काउंट होगा वो समझो। जितने भी लेटर आप दबाओगे वो सारे काउंट होंगे, जितने नंबर आप दबाओगे वो सारे काउंट होंगे, जितने भी सिंबल, चाहे आप हाइफन लगा रहे हो, चाहे कोमा लगा रहे हो, फुल स्टॉप लगा रहे हो, क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो, वो सारे के सारे क्या होंगे, काउंट होंगे एज अ की डिप्रेशन। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, आप लिख रहे हैं, आपने जो है वो क्या लिखा, आपने बुक लिखा, आपने क्या लिखा, बुक लिखा, ठीक है। अब इसमें आपने क्या लगाया, 2 जगह जो है वो इन्वर्टेड कोमा भी लगाया, इसके बाद में फुल स्टॉप भी लगाया, ठीक है। तो यहां की डिप्रेशन आपने कितनी की है, 1 2 3 4 5 6 और 7 आपने यूजुअली की डिप्रेशन इसमें की है, 7 की डिप्रेशन आपने इसमें लगाए हैं। तो ये 5 का कितना बनाता है, 5 का एक वर्ड बना लेगा और 2 को आगे काउंट कर लेगा। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को। तो जितने भी आप लेटर लिखोगे, नंबर लिखोगे, सिंबल लिखोगे, वो सारे के सारे काउंट होंगे की डिप्रेशन में। बैक स्पेस विल नॉट बी काउंटेड एज अ की डिप्रेशन। बैक स्पेस को कभी भी की डिप्रेशन में काउंट नहीं किया जाता। जब आप वापस बैक आते हो तो वो आपका की डिप्रेशन में काउंट नहीं होगा। 5 की डिप्रेशन विल मेक ए वर्ड, और 5 की डिप्रेशन मिलकर क्या बनेंगे, एक वर्ड बनेंगे। तो आप इस बात को बिल्कुल पुख्ता कर लीजिए कि आपका की डिप्रेशन में सिर्फ वर्ड ही नहीं, आपका जो है वो नंबर है, लेटर है, सिंबल है, ये सब भी काउंट किए जाएंगे। इसके अलावा हम बात करते हैं टाइपिंग टेस्ट जो कंडक्ट किया था NTA ने अभी SCI का, जो JCA जूनियर कोर्ट असिस्टेंट जो है वो, अगर बात करें जूनियर कोर्ट असिस्टेंट का जो है वो एक टाइपिंग टेस्ट जो है वो NTA ने कंडक्ट करवाया था। और इस टाइपिंग टेस्ट में आप जो है वो बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर NTA का एक छोटा सा पैटर्न आप हमें जरूर बताइएगा कि NTA का टेस्ट पास करना कितना डिफिकल्ट है। मैं बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं करूंगा, लेकिन भाई NTA में जो आपकी एक्यूरेसी का जो लेवल है ना वो बहुत तगड़ा देखा जाता है। मतलब यूजुअली आप ये मान के चलिए कि 95 से अबव आपकी जो है वो एक्यूरेसी आपको देखने को मिलने वाली है। यानी एक्यूरेसी का लेवल आपको कितना रखना है, 95% अबव ही रखना है, उससे कम नहीं चलेगा। किसी को लगता है कि 85% या जो है वो 80% एक्यूरेसी से मेरा काम चल जाएगा, तो भैया बिल्कुल भी नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ठीक है। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं स्पीड की। तो स्पीड आपकी कितनी होगी, आपके 35 वर्ड पर मिनट हो गए और 1750 स्ट्रोक आपको देने हैं 10 मिनट में। यानी 1750 स्ट्रोक में आपके कितने हो गए, वही आप 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड करोगे तो 3 हो गया, 5 हो गया, 0 हो गया, ठीक है। और 10 में जो है वो वापस डिवाइड करोगे तो 35 वर्ड पर मिनट हो गया, 35 वर्ड पर मिनट हो गया। यानी आपको 1750 जो है वो की आपको प्रेस करनी है 10 मिनट में कम से कम। तो आपकी स्पीड कितनी निकलती है, 35 वर्ड। अब एक्यूरेसी की बात करें तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि गलतियां कम से कम करें, गलतियां कम से कम करें, स्पीड बढ़ जाएगी। आप अगर टाइम के साथ में जैसे जैसे धीरे धीरे आप अभी से शुरुआत करेंगे तो आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, क्योंकि NTA की मेन पॉलिसी है एक्यूरेसी। NTA की मेन जो पॉलिसी है वो क्या है, एक्यूरेसी है। स्पीड आपको बढ़ानी है, लेकिन ये एक्यूरेसी पे काम करवाएगा ही करवाएगा। और एक्यूरेसी मैं आपको बता चुका हूं कि 95% से अबव आपको एक्यूरेसी चाहिए, 95% से अबव। क्यों, क्योंकि इसमें आपका जो है वो 97% एक्यूरेसी इन्होंने देखी थी। तो आप मान के चलिए 95 से अबव मैं कह चुका हूं ऑलरेडी, और वही आपका 97 या फिर 98 तक भी जा सकता है मामला,
ठीक है, तो ये आपकी एक्यूरेसी लेवल होना चाहिए। अब बात करते हैं आपके जो क्वेश्चंस थे उनके बारे में, आपको जानकारी मिली या नहीं मिली। पहला क्वेश्चन आपका कि कब होगा और कैसे होगा, ये मैं आपको बता चुका हूं कि अप्रोक्सीमेट आपका नवंबर लास्ट तक जो है वो आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। कैसे होने वाला है ये सारी जानकारी मैं आपको दे चुका हूं। सॉफ्टवेयर पे होगा या पेपर पे होगा, तो भैया टाइपिंग सॉफ्टवेयर पे होगा, पेपर पे नहीं होगा। कितनी स्पीड और एक्यूरेसी आपको चाहिए, तो एक्यूरेसी आपको कम से कम 95% के अबव ही चाहिए, है ना, अबव ही चाहिए। और आपको स्पीड जो है वो इंग्लिश के लिए 35 और हिंदी के लिए 20 चाहिए। बैक स्पेस अलाउड होगा या नहीं होगा, देखिए इस पे एक क्वेश्चन है, इसको मैं भी जनरली अभी बचूंगा इस बात से, क्योंकि मैं किसी भी स्टूडेंट को मिसगाइड नहीं करना चाहूंगा। आपका 2019 वाली भर्ती में बैक स्पेस जो है वो अलाउड था, बैक स्पेस क्या था, अलाउड आपका था, ठीक है, 2019 में अलाउड था। तो उसके आधार पे देखें तो हम अभी भी मान सकते हैं, लेकिन ये 2023 का मामला है भैया, 4 साल हो गए, पैटर्न बदल गया, सब कुछ बदल गया, तो हम कह नहीं सकते, ये अभी कंफ्यूजन में है। वो हम तभी आपको आइडिया ले पाएंगे हम सब के सब जब हमें कोई नोटिफिकेशन इससे रिलेटेड मिलेगा कि इसकी क्या पॉलिसीज रहने वाली है। तो होपफुली आपने बेहतरीन तरीके से ये बात समझने का प्रयास किया होगा कि कैसे आपका जो है वो एनटीए आपका टाइपिंग टेस्ट करवाने वाला है, किन किन चीजों पे आपको फोकस करना है, एक्यूरेसी पे फोकस करना है, आपको जो है वो अपनी स्पीड पे फोकस करना है। आपको 1750 की डिप्रेशन आपको देने हैं आपके 10 मिनट में, तो आपकी एक्यूरेसी 35 में जाती है, इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूं। और वहीं अगर बात करें हम 9000 पर घंटे के हिसाब से आपकी हिंदी की है, तो वो भी आप विशेष तौर पर उसका ध्यान रखिएगा। अभी से जो है वो तैयारी शुरू कीजिएगा, कीबोर्ड जो भी लें तो आप उभरा हुआ कीबोर्ड आप यूज करेंगे और उसी के आधार पे जो है वो चीजों को सीखना शुरू करेंगे, ठीक है। हार्ड कीबोर्ड से जो है वो चीजों को स्टार्ट करना है, सॉफ्ट नहीं लेना है, क्योंकि मोस्टली आपको एग्जामिनेशंस में हार्ड कीबोर्ड ही देखने को मिलते हैं। तो ये सारी जानकारी मैंने आपके लिए जुटाई है। इसके ठीक अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें। मुलाकात करेंगे एक और नए सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।